सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। किसी कारणवश हमारा वीडियो अधूरा छूट गया था, तो हमने उसमें शायद 18 या 19 क्वेश्चन ही किए थे। आज हमारी श्रृंखला 219 से शुरू। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? पुरुष परीक्षा किसकी रचना है? ज्योतिषवर ठाकुर की है, गोरखनाथ की है, आचार्य देवसेन की है, विद्यापति की है। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो विद्यापति जी की है। संस्कृत भाषा की रचना है। देखिए हाँ जी, पुरुष परीक्षा विद्यापति की रचना है जो संस्कृत भाषा में रचित है। संस्कृत भाषा में विद्यापति की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्णकृत्य इत्यादि। अवहट भाषा में दो रचनाएं हैं, कीर्ति लता 13वीं शताब्दी में, कीर्ति पताका। मैथिली भाषा में पदावली 1403 ईस्वी की और गोरक्ष विजय इनका नाटक है। उसके बाद में है देवसेन। देवसेन के ग्रंथ कौन से हैं? देखिए, देवसेन के हैं श्रावकाचार, नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार तथा सावय धम दोहा इत्यादि हैं। गोरखनाथ के काव्य ग्रंथ कौन से हैं? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबाणी नाम से किया था। शब्द, पद, शिष्या, शिष्या दर्शन, प्राण संकली, नरवे बोध, आत्मबोध, अभयमात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, गयान चौतीसा और पंचमात्रा। ज्योतिषवर ठाकुर का ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर। यहाँ पे डॉक्टर नगेंद्र देवसेन कृत श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र किसको मानते हैं? जो देवसेन द्वारा श्रावकाचार है उसको हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। देवसेन के नए चक्र को लघु नए चक्र के नाम से भी जानते हैं। देवसेन के जो नए चक्र है उसको किस नाम से जानते हैं? लघु नए चक्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रमाणिक ग्रंथ मानने वाले में शामिल नहीं है? मानने वालों में शामिल नहीं है, मतलब अप्रमाण नहीं मानते हैं वो। रामचंद्र शुक्ल हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं और डॉक्टर बुलर हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा हैं और डॉक्टर बुलर हैं। क्या आएगा इसमें? प्रमाणिक मानते हैं कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या प्रमाणिक मानते हैं कि अप्रमाण ग्रंथ मानने वालों में शामिल नहीं है, क्योंकि अप्रमाणिक कौन मानते हैं? रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा मानते हैं और डॉक्टर बुलर मानते हैं। जबकि डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है ये क्या मानते हैं? प्रमाणिक मानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वीराज रासो को मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या सर्वथा प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वाले कौन कौन हैं? श्याम सुंदर दास हैं, मिश्र बंधु हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं। कहीं पे मैंने ये वीडियो में सुना था कि इसकी जो ट्रिक है वो इस प्रकार से बनाई हुई थी। मैंने खुद ने नहीं बनाई है, जो मैंने उनसे सुना था और मुझे याद हुई थी कि प्रमाण लेके मोहे श्याम मिस करे। प्रमाण लेके मोहे से मोहन, श्याम से श्याम सुंदर दास और मिस से मिश्र बंधु। ठीक है। अप्रमाणिक में कौन आते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास और गौरी शंकर हीराचंद ओझा। अर्ध प्रमाण, अर्ध प्रमाण की भी ट्रिक मुझे याद है। देखिए, अप्रमाणिक की ट्रिक मुझे याद नहीं आ रही है। अर्ध प्रमाण की ट्रिक मुझे याद है कि आधे प्रमाण की विजय हजारों ने सुनी। आधे प्रमाण की विजय हजारों ने सुनी, तो आधे प्रमाण की विजय से मुनि जिन विजय हजारों ने सुनी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति से सुनीति कुमार चटर्जी। ठीक है, मोहन सिंह भी हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे ये बताया क्या? अप्रमाणिक थे, तो कर्नल टोड, सॉरी ये प्रमाणिक थे, प्रमाणिक मानने वाले थे कर्नल टोड, मथुरा प्रसाद दीक्षित और मोतीलाल मैनारिया। डॉक्टर बुलर, रामकुमार वर्मा और मुरारी दिन ये क्या मानते थे?
अप्रमाणिक मानते थे। अगर चंद नाहटा और डॉक्टर दशरथ ओझा ये क्या मानते थे? अर्ध प्रमाणिक मानते थे। नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज को पूर्ण अप्रमाणिक मानते थे। पूर्ण अप्रमाणिक कौन मानते थे? तो नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज को पूर्ण अप्रमाणिक मानते थे। चलिए आगे हम करते हैं मिलान। देखिए, हाँ जी, राहुल वेल किसकी है? तो राहुल वेल रोड़ा कवि की है। खुमान रासो किसकी है? तो खुमान रासो दलपति विजय की है। चंदन बाला रास किसकी है? आसगू की है। और योगचर्या किसकी है? तो डोम्बिपा की है। देखिए, राहुल वेल रोड़ा कवि की है, तो एक में चार, एक में चार यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बी ऑप्शन में एक में चार है, तो हमारा यहीं पे आ गया। देखिए, खुमान रासों के कौन है? दलपति विजय, तो दलपति विजय यहाँ पे 5 आया है। चंदन बाला रास नंबर 1, तो क्या है? 1 आया है। योगचर्या किसकी है? डोम्बिपा की नंबर 2, तो नंबर 2 आया। तो देखिए इसमें किस प्रकार से आएगा? 4 5 1 2, बी ऑप्शन इसका ठीक है। कैसे? राहुल वेल की क्या है? राहुल वेल रचना किसकी है? रोड़ा कवि की। खुमान रसो दलपति विजय की। चंदन बाला रस आसगू की है। योगचर्या किसकी है? डोम्बिपा। चलिए आगे और डिटेल्स देख लेते हैं इनकी। हाँ जी, राहुल वेल रोड़ा कवि की है। खुमान रासो दलपति विजय की है। चंदन बाला रास आसगू की है। योगचर्या डोम्बिपा की। इतनी बार मैं आपको क्वेश्चन आते हूँ उतनी बार ही पढ़ाती हूँ, तो आपको शायद पढ़ते पढ़ते ही बहुत सारी रचनाएं याद भी हो जाएंगी। ठीक है। कीर्तिलता किस भाषा की रचना? देखिए, मैंने एक बार नहीं, कम से कम 10-15 बार तो मैंने ही पढ़ा दिया आदिकाल के क्वेश्चन आंसर करवाते करवाते ही। देखिए, कीर्तिलता किसकी है? तो अवहट भाषा की। मैथिली में इनकी पदावली है। अपभ्रंश और ब्रज भाषा में मेरे सामने तो इनकी रचना नहीं आई विद्यापति की। इनकी संस्कृत में है, अवहट में है और मैथिली में। अवहट में इनकी 2 रचनाएं हैं। अवहट में इनकी 2 रचनाएं हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और मैथिली में इनकी 2 हैं, पदावली और गोरक्ष विजय, जो नाटक है। देखिए, हाँ जी, यहाँ पे देख लीजिए इनकी रचनाएं। ये देखिए, ये क्या है? शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, संस्कृत में है ये, दुर्गा भक्त तरंगिणी है, भू परिक्रमा है, दान वाक्यावली है, पुरुष परीक्षा है, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक वर्ण कृत्य। ठीक है। कीर्तिलता कीर्ति पताका। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की उदारता का वर्णन किया गया है। मैथिली पदावली गोरक्ष विजय, पदावली मैथिली भाषा में, गोरक्ष विजय नाटक, गोरक्ष विजय का गद्य भाग संस्कृत में तथा पद्य भाग मैथिली में। गद्य भाग किस में है? संस्कृत में है, और पद्य भाग किस में है? मैथिली में है। हाँ जी, आदिकाल में किस कवि को अवहट भाषा का आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की थी? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रहमान ने, कुतुबुन ने और मंजन ने। किसने की थी? आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की थी? तो किसने की थी? अब्दुल रहमान ने की थी। चलिए, हाँ जी, अब्दुल रहमान का संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है जो अवहट भाषा में लिखा गया है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? देसी संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा का वर्णन है। यह एक विरह काव्य है जिसका रचना काल 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का प्रारंभ माना जाता है, जबकि मंजन एवं कुतुबुन की भाषा अवधी है तथा अमीर खुसरो की भाषा खड़ी बोली हिंदवी है। आगे, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल, आधुनिक काल, प्रगतिवादी काल, छायावादी काल। तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया। चारण काल डॉक्टर गिरियसन ने, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने, आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरित्यान ने, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा ने। निम्नलिखित कवियों का सही काल क्रमानुसार
लगाइए। सरहप्पा, सोमप्रभु, सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद्र। सरहप्पा के कौन सी शताब्दी के हैं? 8वीं शताब्दी के। गोरखनाथ 845 मतलब 9वीं शताब्दी की है। सरहप्पा 8वीं शताब्दी के हैं, गोरखनाथ 9वीं शताब्दी के हैं, हेमचंद्र 11वीं शताब्दी के हैं और सोमप्रभ 12वीं शताब्दी के हैं। तो सबसे पहले क्या आएंगे? सरहप्पा आएंगे। सरहप्पा के बाद में कौन आएंगे? गोरखनाथ। तो वहीं देख लीजिए आप, सरहप्पा के बाद में सोमप्रभ सूर्य नहीं आएंगे, बल्कि कौन आएंगे? गोरखनाथ आएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन सही है इसमें, कि सरहप्पा के बाद में कौन आएंगे? गोरखनाथ। हाँ जी। सरहप्पा 769 769 में राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। गोरखनाथ 845 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है। हेमचंद्र 1088 11वीं शताब्दी माना जाता है। सोमप्रभ सूरी 1184 12वीं शताब्दी माना जाता है। आला किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म में, शरद में, बसंत में और वर्षा ऋतु में। आला किस ऋतु में गाया जाता है? आला किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में आला गाया जाता है। रासो काव्य परंपरा के प्रमुख कवि जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो, जिसे आला खंड 1230 एक वीर गीत या वीर काव्य भी कहा जाता है, जो सामान्यतः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित करना। खुमान रासो दलपति विजय की है। परमाल रासो जगनिक की है। विसलदेव रासो नरपति नालय की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई की है। एक में तीन कहाँ है? यही है, एक में तीन। बाकी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं। तो ए ऑप्शन इसका ठीक आएगा। चलिए देख लेते हैं। खुमान रासो 9वीं शताब्दी में दलपति विजय की है। परमाल रासो आलाखंड 1230 जगनी की है। विसलदेव रासो 1155 नरपति नालय की है। और पृथ्वीराज रासो 1192 में चंद्रप्रदाई की है। संदेश रासक 12वीं 13वीं शताब्दी अब्दुल रहमान की है। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। यह एक खंड काव्य है। किन रचनाओं की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है? बौद्ध सिद्ध, जैन मुनि, रासक और संत कवि। तो सिद्धों की भाषा को क्या कहा जाता है? संध्या भाषा कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आएगा 228 में ए। देखिए, हाँ जी, बौद्ध सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। यह नाम मुनि दत्त और आद्यब्रज ने दिया था। अंततः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुमेलित कीजिए। विजयपाल रासो किस भाषा की है? चरिया गीत किसकी है? कीर्तिलता किसकी है? खुसरो की पहेलियाँ किसकी हैं? देखिए, खुसरो की पहेलियाँ किसकी है? हिंदवी की है। कीर्तिलता किसकी है? तो कीर्तिलता यहाँ पे ब्रज भाषा नहीं आएगी। चरिया गीत आएगी संध्या भाषा। देखिए, चरिया गीत बी में क्या आएगा? देखिए यहाँ पे स्टार दे रखा, पहले सही नहीं बताया इनकी, क्योंकि कीर्तिलता की वहाँ पे मैथिली दी गई है, जबकि अवहट आएगी। विजयपाल रासो नल्ला सिंह की है, जो कि अपभ्रंश भाषा की है। चरिया गीत कोश सरपा की है, जो कि संध्या भाषा की है। कीर्तिलता विद्यापति की है, जो अवहट भाषा की है। खुसरो की पहेलियाँ अमीर खुसरो की हैं, जो कि हिंदवी भाषा में है। और पदावली की विद्यापति है, जो कि पदावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं, और इनकी भाषा क्या है? मैथिली है। प्रश्न में दिए गए विकल्प व कूट असंगत हैं, क्योंकि विद्यापति की कीर्तिलता अवहट भाषा में है, यह पदावली मैथिली भाषा में। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 रो जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिये आगे जीवन रो धिक्कार। ये जगनिक की पंक्तियां हैं, और जगनिक का क्या था? परमाल रासो। क्या था? परमाल रासो। 12 बरस लो कुकर जिये अरु 13 रो जिये सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिये बाकी जीवन रो धिक्कार। तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये परमाल रासो के जगनिक की हैं। आगे है, उक्ति धर्म विशालस से राजनीति नवरसम खट भाषा पुराण च कुरान कथित मया। ये पृथ्वीराज रासो की चंद्रप्रदाई की पृथ्वीराज रासो से ली गई हैं। पीवू चित्तौड़ न आविक सावन पहली खिज जो बाट फिराहिणी। खुमान रासो दलपति विजय। चली वीर हम मीर पाउर में
ईणी कंपई हमीर रासो सारंगधर की है। हाँ जी। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं को किस भाषा का प्रयोग किया गया है? आदिकालीन साहित्य में वीर रस की जितनी भी रचनाएं हैं उसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है? पिंगल, बुंदेली, डिंगल और प्राकृत भाषा। तो किसका प्रयोग किया गया है? डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया गया है। यहाँ दो भाषाओं का मिश्रण बनता है, डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी, जबकि आदिकाल में कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया गया था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है, पिंगल अपभ्रंश और ब्रज भाषा से। देखिए पहले वहाँ पे राजस्थानी और ब्रज भाषा था, शायद पिछले की वीडियो में आप देख लेना उनको, क्योंकि वो गलत था। मैंने बताया था इसमें कि कन्फ्यूज है, मैं आपको देख के बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आ गया। ये देखिए पिंगल अपभ्रंश और ब्रजभाषा से बनता, जबकि डिंगल अपभ्रंश और राजस्थानी से मिलता है। ठीक है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? शब्दानुशासन के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हेमचंद्र हैं, स्वयंभू हैं, सरहपा हैं। कौन है? तो शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद्र जी हैं। देखिए शब्दानुशासन हेमचंद्र का व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों का समावेश है। रस मीमांसा 1949, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दोहा को सरहपा और पयुम चरयू स्वयंभू की रचना। स्वयंभू की स्वयंभू छंद, पयुम चरयू और रिठनेमी चरयू है। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक खलक की है, रहीम की है, अकबर के, अमीर खुसरो की। खालिक बारी अमीर खुसरो की है। खालिक बारी कोश ग्रंथ, दो सुखने, हालात ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, पहेलियाँ, मुकरिया, गजल इत्यादि अमीर खुसरो 1253 से 1325 की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि व प्रथम कवि कहलाते थे। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? गिरीशन ने, श्याम सुंदर दास ने, भारतेंदु ने और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले कवि का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनका जन्म 1883 और मृत्यु 1922 को हुई थी। निम्न में से कौन सा युगम गलत है? बिसलदेव रासो नरपति नालय का है, खुमान रासो जगनिक का है, विजयपाल रासो चंद बरदाई का है, परमाल रासो दलपति विजय का है। तो यही गलत है, विजयपाल रासो चंद्र बरदाई का नहीं है, चंद्र बरदाई का पृथ्वीराज रासो है। देखिए विसलदेव रासो नरपति नालय का, ठीक है। खुमान रासो दलपति विजय का है। विजयपाल रासो किसकी है? नल्ला सिंह की है। परमाल रासो जगनिक की है। और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसका है? चंद्र बरदाई का। राउल बेल किसकी रचना है? तो राउल बेल रोड़ा कवि की है। चंद्र बरदाई की है, रोड़ा कवि की है, स्वयंभू की है, दामोदर कवि की है। तो किसकी है? रोड़ा कवि की है। ये एक शिलांकित कृति है। राउल बेल रोड़ा कवि की है। पृथ्वीराज रासो की चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई का है। रोड़ा कवि का राउल बेल है ग्रंथ। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ दामोदर शर्मा का है। पयुम चरयू स्वयंभू का है। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? गार्षद तासी ने, पंडित रामनारायण दुगड़ ने, हरप्रसाद शास्त्री ने, रामचंद्र शुक्ल ने। 237 में क्या आएगा? रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? किसने मानी है? रामचंद्र शुक्ल जी ने मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति मानने वाले विद्वान हैं। रसायन से किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। राजसूय से किसने मानी है? गार्षद तासी ने मानी है। राजयश से हरप्रसाद शास्त्री ने मानी है। रासक से नरोत्तम दास स्वामी ने मानी है। और राज से नंद दुलारे वाजपेयी ने मानी है। हाँ जी। आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम लगाइए। भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूलीभद्र रास, नेमिनाथ रास और संगीत रत्नाकर। भारतेश्वर बाहुबली रास का है 1184। स्थूलीभद्र रास का है 1209। नेमिनाथ रास का है 1213 और संगीत रत्नाकर का है 13वीं शताब्दी। ये ऑप्शन ही आएगा इसका, यही सही है। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 शालिभद्र सूरी की रचना है। स्थूलीभद्र रास ग्रंथ 1209 का है, जीनधर्म सूरी का है। नेमिनाथ रास
1213 का है जो सुमति गणी का है। संगीत रत्नाकर 13वीं शताब्दी का जो कि सारंगधर का है। पयुम सरयू किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की और चंद्रबरदाई की। तो पयुम चरयू है किसकी रचना है? पयुम चरयू है, स्वयंभू छंद है और रिठनेमी चरयू है, ये किसकी है? स्वयंभू की रचनाएं हैं। पयुम चरयू राम कथा, हाँ जी ध्यान से पढ़ लेते हैं इसको। पयुम चरयू एक राम कथा है, रिठनेमी चरयू एक हरिवंश पुराण कृष्ण कथा है और स्वयंभू छंद जैनाचार्य स्वयंभू की रचना है। यह अपभ्रंश के कवि माने जाते हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा रचित एकमात्र ग्रंथ संदेश रासक है, जिसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। क्या, कौन सा है? तो संदेश रासक है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह का वर्णन है। संदेश रासक एक क्या है? खंड काव्य। किसी मुसलमान द्वारा हिंदी में लिखा जाने वाला यह पहला ग्रंथ है। चंद्रबरदाई द्वारा लिखित एकमात्र रासो काव्य पृथ्वीराज रासो है। यह प्रबंध शैली व डिंगल भाषा में लिखा जाने वाला वीर व श्रृंगार काव्य है। चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकवि मानने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंद हैं और 69 समय हैं तथा चंद्रबरदाई को 56 छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। विद्यापति संस्कृत, अवहट और मैथिली भाषा की रचना करने वाले प्रथम कवि हैं। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यवादी कवि माना जाता है। विद्यापति को कैसा कवि माना जाता है? विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त और रहस्यमयी कवि माना जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 240। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं का सुमेलन कीजिए। ज्योतिश्वर ठाकुर की क्या है? वर्ण रत्नाकर है। दामोदर भट्ट की क्या है? नरपति नालय की क्या है? बीसलदेव रासो है। रोड़ा की क्या है? तो रोड़ा की राउलवेल है। और दामोदर भट्ट की क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। क्या है इसमें? ज्योतिश्वर ठाकुर ए में 4, ए में 4, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं, तो यहीं आएगा ए ऑप्शन। ओके। फिर दामोदर भट्ट की क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, 2 आएगा। नरपति नालय की क्या है? बीसलदेव रासो, तो 3 आएगा। और रोड़ा की क्या है? राउलवेल, तो 1 आएगा। देखिए, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर भट्ट की है। बीसलदेव रासो 1155 नरपति नालय की है। राउलवेल 10वीं शताब्दी रोड़ा या रोड कवि की है। खुमान रासो 9वीं शताब्दी दलपति विजय की है। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी के, 7वीं शताब्दी के, 10वीं शताब्दी के, 11वीं शताब्दी के। तो पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के रचनाकार थे। पुष्पदंत का आविर्भाव 972 मतलब 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि थे। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियाँ। जसहर चरयू, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ। इसके नाम अनुसार यशोधरा का जीवन चरित्र और उसके जन्म जन्मांतरों का वर्णन है। और नए कुमार चरयू, इस काव्य में 9 संधियाँ हैं। पुष्पदंत को ने स्वयं को अभिमान मेरु और काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। खुद को ही किया है। देखिए, दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर की, सरहपा की, सबरपा की और पुष्पदंत की। तो दोहा कोश किसकी है? सरहपा की रचना है। दोहा कोश सरहपा की रचना है, जो कि 8वीं शताब्दी के कवि तथा हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए गए। सरहपा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि हैं। सबरपा 780 के प्रमुख रचना चर्यापद है। यह एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकोण में लिखी गई है। चर्यापद की भाषा क्या है? संध्या भाषा है। चलिए, महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोध गान और दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित किया है। इसे प्राचीन बंगला भी कहा जाता है। दोहा कोश में तिलोपा, सरहपा, कणपा के दोहों को संग्रहित किया गया है, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था।
रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। कुवलय माला कथा, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। 243 में क्या आएगा? देखिए, कुवलय माला किसकी है? उद्योतन सूरी की है, तो इसका रचना काल बताया है 778। फिर उसके बाद में है राहुल बेल। राहुल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की, वो है 10वीं शताब्दी की। फिर उसके बाद में है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है 12वीं शताब्दी की, और इसके रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा। और वर्ण रत्नाकर है 14वीं शताब्दी की, और इसके कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर। तो देखिए ए ऑप्शन ही आएगा इसमें। देखिए ऑप्शन है ए, कुवलय माला कथा 778 उद्योतन सूरी, राहुल बेल 10वीं शताब्दी रोड़ा कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिश्वर ठाकुर इत्यादि। निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ मिलाइए। स्वयंभू की क्या है? स्वयंभू की है पयुम चर्यू है। पुष्पदंत की क्या है? महापुराण है। अब्दुल रहमान की क्या है? संदेश राशक है। सब्रपा की क्या है? चर्यापद है। राहुल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की है। 1 में 2, 3, 1, 5, 2, 3, 1, 5 कहाँ पे आएगा? देखिए इसी में है 2, 3, 1, 5 बी ऑप्शन में। ठीक है। पयुम चर्यू स्वयंभू की रचना है। महापुराण पुष्यदंत की रचना है। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। चर्यापद सब्रपा की है, और राहुल बेल किसकी है? रोड़ा कवि की है, जो कि एक श्रीलंकित। सरहपा का संबंध निम्न में से किससे है? सिद्ध से, रासो से, जैन से, नाथ से। तो सरहपा सिद्ध से है। सरहपा सिद्ध साहित्य से संबंधित हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्म 769 को मानते हैं। इनकी रचना दोहा कोश है, और सरहपा के अन्य नाम सरहपाद, सरोजभद्र, वज्र और राहुल भद्र है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, परवे, कुंडलिया और सवैया। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है? तो दोहा है, परवे है, कुंडलिया है और सवैया है। 246 में अपभ्रंश का मुख्य कौन सा है? कौन सा है? अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा। क्या है? दोहा है। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? दोहा, पय, झट्टिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक आदि हैं। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। परमात्म प्रकाश किसकी रचना है? रामचंद्र की है, राम सिंह की है, हेमचंद की है, मेरुतुंग की है, योगिंद या जोइंदू की है। तो ये रचना योगिंद और जोइंदू की ही है। परमात्म प्रकाश से जोइंदू की रचना है। जोइंदू और योगिंद्र की रचनाओं का अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। राम सिंह की पाहुड़ दोहा, हेमचंद्र की कुमारपाल चरित और मेरुतंग की रचना प्रबंध चिंतामणि है। काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। खुमान रासो, बीसलदेव रासो, चंदन बाला रास और पयुम चर्यू। खुमान रासो किसकी है? दलपति विजय की है। चलिए इसके, हाँ जी, काल कर्मानुसार निम्नलिखित कृतियों के अनुक्रम बताइए। तो स्वयंभू की क्या है? ये पयुम चर्यू है। ये किसकी है? सबसे पहले स्वयंभू की, क्योंकि सबसे पहले आते वो देख लीजिए। तो पयुम चर्यू किसकी है? स्वयंभू की है। और स्वयंभू खुद की कौन सी शताब्दी के थे? तो 8वीं शताब्दी थी। फिर है खुमान रासो। खुमान रासो है दलपति विजय की, और खुमान रासो क्या है? 9वीं शताब्दी है। फिर क्या है? बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो क्या है? 1155 की है। और चंदन बाला रास है 1200 की। तो यही आएगा सी ऑप्शन। स्वयंभू की पयुम चर्यू 8वीं शताब्दी की, दलपति विजय खुमान रासो 9वीं शताब्दी का, नरपति नालय बीसलदेव रासो 1155 का, आसगु चंदन बाला रास 1200 के आसपास। फिर है सब्रस के रचनाकार कौन है? सब्रस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही, इंसा अल्लाह खां और कुली कुतुब शाह और सैयद हुसैन अली। तो सब्रस के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही है। सब्रस 1635 में दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है। इसे उर्दू साहित्य का प्रथम गद्य रचना माना जाता है। हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस प्रकार पड़ा है? शंभू, घाघ भंडारी, अद्दहमान और गोरखनाथ।
नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया, जहाँ पे है का अर्थ है सूर्य और ठे का अर्थ क्या होता है, चंद्र होता है। 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना और पंजाब में भी था। देखिए, आज हम पढ़ेंगे यहाँ तक ही। अगले वीडियो में करेंगे हम 251 से शुरू। तब तक आप पढ़ते रहिए, यूं ही वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।